आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खूंटी लोकसभा सीट से इस बार कौन चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में अंत में कमेंट कीजिए। और ख़बर आपको पसंद आए तो इसको अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर शेयर भी करें। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। बीते 13 मई को झारखंड के 4 लोकसभा सीट में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें से एक लोकसभा सीट खूंटी में भी चुनाव संपन्न हुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खूंटी लोकसभा सीट से इस बार कौन चुनाव जीतेंगे। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि इस लोकसभा सीट पर कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, कुल कितने मतदान केंद्र है, कितने मतदाता हैं। साथ ही हम यह भी बात करेंगे पुरुषों की जो संख्या है मतदाता में वो कितनी है, महिला की संख्या कितनी है, नए वोटर्स कितने हैं। साथ ही हम 2019 की भी बात करेंगे कि उस समय कितने अंतर से हार जीत हुई थी। इन सब तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ और पूरी खबर को देखें, कृपया स्किप ना करके देखें। तो आइए करें हम पूरे मामले की चर्चा। दरअसल खूंटी लोकसभा सीट में इस बार भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ के सिटिंग सांसद यानी कि जिन्हें जनजातीय मामले के मंत्री भी, जो कि जनजातीय मामले के मंत्री भी रहे, अर्जुन मुंडा 2019 में चुनाव जीते और उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। और फिर भाजपा ने उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव मैदान में उतारा है। और इंडिया अलायंस की ओर से बात करें अगर हम, तो कांग्रेस की तरफ से कालीचरण मुंडा चुनाव मैदान में है। कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपने अपने पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में थे, लेकिन उस बार कालीचरण मुंडा अर्जुन मुंडा से हार गए थे। हार की अगर हम जो मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी कम रहा है, लेकिन खूंटी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो मार्जिन देखा गया था, हार का जो अंतर था वो भी काफ़ी कम था। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें और जो आंकड़ा है मेरे पास, उस आंकड़ा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी कहने से भी हम कतई इनकार नहीं कर सकते कि खूंटी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी रहा है। तो हम बात करते हैं खूंटी लोकसभा के विषय में थोड़ा, कि खूंटी लोकसभा के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से विधानसभा आते हैं और कौन कौन से पार्टी के वहाँ विधायक हैं। तो खूंटी लोकसभा की अगर हम बात करें तो खूंटी लोकसभा सिमडेगा तथा रांची, खूंटी और सरायकेला खरसावां जिला का कुछ हिस्सा को जो है कवर करता है। और अगर हम विधानसभा की बात करें तो वहाँ खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिमडेगा, कोलीवीरा, ये सब विधानसभा जो है कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि इन सब विधानसभा में किस पार्टी से विधायक बने। 2019 के विधानसभा चुनाव में खरसावां से दशरथ गगराई झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते और वहाँ के विधायक बने। तमाड़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो विकास कुमार मुंडा जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते और विधायक बने। तोरपा विधानसभा की अगर हम बात करें तो कोचे मुंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। खूंटी विधानसभा की अगर हम बात करें तो नीलकंठ मुंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते और विधायक बने। और सिमडेगा से अगर हम बात करें तो भूषण बारा चुनाव जीते जो कि
कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते। और कोलेबिरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो नमन विकसल कोंगारी जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव जीते। यानी यहाँ पर विधानसभा में हम देखें तो 2 जेएमएम, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस, यानी इंडिया अलायंस की अगर देखें तो यहाँ पर 4 विधानसभा जो है कि इंडिया अलायंस का विधायक जीता है और 2 विधायक जो है कि भारतीय जनता पार्टी का है। विधानसभा की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायक जो होते हैं उनका भी एक अहम रोल होता है, विधानसभा के जो नेता होते हैं लोकसभा में भी उनका भी एक अहम रोल होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी होती है कि क्या उनके पक्ष में मतदाता वोट करके लोकसभा प्रत्याशी को जिताते हैं कि नहीं जिताते हैं। ये भी बातें जो है कि सामने आती है। लेकिन कई ऐसे विधानसभा भी देखे जाते हैं जिसमें विधानसभा में किसी एक पार्टी को चॉइस करते हैं तो लोकसभा में किसी एक पार्टी की चॉइस करते हैं। ये कई विधानसभा की बातें भी जो है कि देखी गई है। अब हम गढ़ इसलिए कह रहे हैं, करिया मुंडा वहाँ से सांसद बने हैं 1989 से लेकर 1999 तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव जीत करके सांसद बने हैं। फिर 2009 से 2014 तक भी करिया मुंडा चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद बने। 2019 में अर्जुन मुंडा को टिकट दिया गया और 2019 में भी अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव जीते। इसलिए कहीं ना कहीं यह सीट जो है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जा रहा, गढ़ कहने में इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस अब तक जो है कि वहाँ पर 1962 से लेकर के 2024 तक में 2 बार वहाँ जो है कि जीते हैं। 1984 में साइमन तिग्गा वहाँ से चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और 2004 में सुशील केरकेट्टा वहाँ से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव जीते हैं। लेकिन जो हम हार का अंतर बता रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1445 वोट से कालीचरण मुंडा को हार का सामना करना पड़ा था। अर्जुन मुंडा को जो वोट प्राप्त हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें 3,82,638 वोट जो है कि कुल उन्हें प्राप्त हुआ था, और कालीचरण मुंडा को 3,81,193 वोट प्राप्त हुआ था। यानी 1445 वोट के अंतर से मात्र जो है कालीचरण मुंडा हारे थे। लेकिन इस बार क्या कालीचरण मुंडा 1445 वोट को ला पाते हैं और बराबर हो पाते हैं? क्योंकि इसमें नए मतदाता जो है वो नए मतदाता भी जो है कि जुड़े हैं। अब नए वोटर्स जो है वो किन के पक्ष में जाएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खूंटी लोकसभा के लिए है। क्योंकि जेएमएम के बाकी विधायक बसंत कुमार लोंगा भी खूंटी लोकसभा से चुनाव मैदान में, हालांकि जेएमएम ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, पार्टी से निलंबित कर दिया है और 6 साल के लिए उसे निष्कासित भी कर दिया है। इस खूंटी लोकसभा की अगर हम कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता जो है 13,26,138 है। उसमें पुरुष मतदाता की अगर हम बात करें तो 6,50,539 और महिला मतदाता की बात करें तो 6,75,595 और थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो 4 है। इसमें जो फर्स्ट वोटर है, जो नए मतदाता हैं, 48,735 है। ये नए मतदाता जो है कहीं ना कहीं खूंटी लोकसभा में भविष्य तय करेंगे, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ज़्यादा अंतर से हार नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं खूंटी लोकसभा का जो भविष्य है ये नए वोटर्स जो है कि कहीं ना कहीं है। अब ये नए वोटर्स का वोट किनके पक्ष में जाता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब इसमें 21,761 पुरुष और 26,973 महिला मतदाता जो है कि नए हैं। टोटल 1705 बूथ बनाया गया था जिसमें मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और वोट का प्रतिशत इस बार वहाँ जो है 65.82% मतदान हुआ। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा ये नए मतदाता का वोट किनके पक्ष में जाता है। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि कौन कौन चुनाव मैदान में है, तो खूंटी लोकसभा से
अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में है, कालीचरण मुंडा कांग्रेस की ओर से है, और बसंत कुमार लोंगा जो कि जेएमएम के पूर्व बागी विधायक, उन्हें भी जो है कि निकाल दिया गया, वो भी चुनाव मैदान में है, निर्दल है। अपर्णा हंस भी है झारखंड पार्टी से, सविता देवी भी है बहुजन समाज पार्टी से, और बबीता कच्छप भी है भारत आदिवासी पार्टी से, पास्टर संजय कुमार तिर्की भी है निर्दल से। ये सब जो है कि उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। अब देखना दिलचस्प रहेगा 4 जून को चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि किसके पक्ष में आएगा, कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।